हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने चैप्टर 2 देखा है पॉलिनोमियल, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का रियल नंबर। ओके, सो बिगनिंग हम लोग देखिए जिस स्टेज से भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग मतलब बिगनिंग जो है यूक्लिडियस थ्योरम से करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से बिगनिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले अपने रियल नंबर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग ये HCF वाले पार्ट पे चलते हैं जो कि आपका यूक्लिडियस थ्योरम है। तो ज़रूरी नहीं है कि यूक्लिडियस थ्योरम से स्टार्टिंग हो, बहुत जगह मतलब बुकों में या हर जगह आई थिंक यूक्लिडियस थ्योरम से स्टार्टिंग होती है, लेकिन हम लोग पहले प्रॉपरली समझेंगे कि रियल नंबर के बारे में। उसके बाद जैसे ही रियल नंबर वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, देन हम लोग मूव करेंगे यूक्लिडियस थ्योरम में, ठीक है। तो इट में भी मतलब कोई और अगर आपको स्कूल में पढ़ा रहा हो या कहीं बुक में आपने देखा हो तो पहले यूक्लिडियस थ्योरम दिया होता है। इट्स डजेंट मैटर, हम जैसे भी सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहे हैं वो एकदम प्रॉपर सीक्वेंस है, आप हमारे ऊपर बिलीव करिए। ओके, सो आइए हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर में सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर्स की, जो कि आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे नंबर्स की, कि नंबर्स क्या होता है। नंबर्स नॉर्मली आपके जो भी हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही आपके नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग। तो आपके जो काउंटिंग में जो आपके बेसिकली नंबर्स यूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल समझना चाहें तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब नेचुरल नंबर जो होगा वो आपका 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने हाई स्कूल में बहुत बेसिक देख लिया होगा। उसके बाद सेकंड हम लोग समझते हैं होल नंबर। होल नंबर, तो जरा आप बताइए कि होल नंबर क्या होता है? पढ़ा होगा थोड़ा सा आपने पहले भी, तो होल नंबर के बारे में आप लोग बता सकते हैं क्या होता है? इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड करके वो नंबर का सेट बनाएं तो वो हमारा नंबर कैसा होगा? होल नंबर कहलाएगा। आई थिंक अगर हम साफ वर्ड्स में कहना चाहें तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सर जो जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे कौन से नंबर होंगे? ये सारे हमारे होल नंबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है छोटा सा, कि जीरो होल नंबर होता है, होल नंबर में होता है, और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो आता है वो इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स, अब देखिए इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, तीनों को लिखते हैं। एक क्या होता है आपका? पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा आपका क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर होता है, सबने सुना होगा, जानते भी होंगे आप लोग, नेगेटिव इंटीजर। और एक क्या होता है आपका? जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। बस ऐसे जस्ट रफली हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को पता हो जाए। अगर आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या क्या होते हैं? एग्जांपल्स पॉजिटिव इंटीजर्स में +1 +2 +3 +7 कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं एग्जांपल में? अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 -2 -3 -4, जितनी भी नेगेटिव में नंबर्स होंगे वो माइनस साइन लगा के आप लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा? हमारा नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। -37 -47 या 40, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम लोग जीरो इंटीजर की बात करें तो क्या होगा? जीरो इंटीजर, एग्जाम्पल के लिए अगर आप जीरो लिखते हैं तो केवल और केवल जीरो ही हमारा क्या कहलाएगा? जीरो इंटीजर कहलाएगा। ओके, तो ये बहुत बेसिक पार्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक नोट हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए नंबर्स आपके दो तरह से होते हैं। नंबर्स, जो नंबर होता है, नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक जो हमारा पहला होता है रियल नंबर, और एक जो हमारा दूसरा होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स, देखिए आपने रियल नंबर तो नाम सुना होगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये क्या होता है, आपके क्लास 12th के सिलेबस में होता है। ये क्या होता है, आपके क्लास 12th के सिलेबस में होता है। तो इसको अभी आप इग्नोर करिए, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि सर नंबर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर, एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे, क्लास 11th या 12th के टॉपिक में होता है आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले 11th में ही था, अब शायद 12th में हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग रियल नंबर देखते हैं। देखिए रियल नंबर आपका यहीं से चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है, रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर के बारे में अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें तो बेसिकली जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ, रियल नंबर आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। भाई अगर आपसे कोई पूछता है सिंपली कि रियल नंबर क्या है, जितने भी नंबर आपके आसपास में होते हैं, जो भी आप नंबर सुनते हैं, -3/4, -2/5, कुछ भी, पाई, सारे के सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अगर हम थोड़ा सा और भी क्लियरिफाई करें तो रियल नंबर का सेट जो होता है वो -∞ से लेके +∞ के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, भाई देखिए रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो -∞ से लेके +∞ तक कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, सारे के सारे नंबर क्या है, हमारे रियल नंबर है। 2, 3, 4, 5, 6, पाई, 22/7, 3.14, √3, √5, 1/√3, -√3/2, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं, जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग रियल नंबर के डेफिनेशन की बात करें, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कंबाइंड टुगेदर is known as real number। तो डेफिनेशन हमारे साथ साथ बोलिए, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज रियल नंबर। तो अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन करते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा, रियल नंबर। बेसिकली अगर कहा जाए तो रियल नंबर जो होता है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक कौन सा पार्ट होता है आपका, रेशनल नंबर, एक क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर। तो मेनली आपका दो ही टाइप होता है, रियल नंबर क्या होता है, सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं। एक क्या होता है आपका रेशनल नंबर, और दूसरा नंबर आपका क्या होता है, इरेशनल। इससे ज्यादा और कोई कैटेगरी नहीं होती है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे आपका √2 हुआ, ये भी आपका क्या है, रियल नंबर है। ये भी आपका क्या है, रियल नंबर। आप जितने भी नंबर सोच सकते हैं, √3 हुआ, -√4 हुआ, -1/2 हुआ, 22/7 हुआ, या आपसे कोई पाई के बारे में पूछे, या आपसे कोई ई के बारे में पूछे। ई के बारे में अभी आप परेशान मत होइए, बस आप नोट कर ही लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे ई के बारे में। और अगर हम कोई नंबर लिखे जैसे √3/2 हुआ, ओके, तो एवरीथिंग, जितने भी नंबर आपके दिमाग में आ सकते हैं, आप सारे पॉसिबल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, और वो सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है भाई, देखिए आपका क्या होगा, या तो नंबर रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर। इसीलिए या तो आपका नंबर रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, तो पूरा दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, आपका एक रियल नंबर कहलाएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन था आपका रियल नंबर का, और यहाँ से हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में कि क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर को पढ़ते हैं, क्योंकि यही तो अपना क्या है, बेसिकली चैप्टर है, रियल नंबर। ओके,
सो देखिए अभी जैसे हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर है, तो अभी हम डायरेक्ट अगर आपको यूक्लिडियस थ्योरम पढ़ाने लगते तो थोड़ा सा ऑड होता, मतलब हर जगह बुक में या मतलब कहीं और भी अगर आप देखेंगे, कहीं और ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे, ऑफलाइन देखेंगे, तो हर जगह बेसिकली लोग यूक्लिडियस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब यूनिक है। आप इस बात को बाद में समझेंगे, जब पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं सर यहीं से स्टार्टिंग करना ही ज़्यादा बेटर है। ओके, देन अब हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर को कैटेगराइज करते हैं। रियल नंबर आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो रेशनल नंबर और दूसरा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक तो रेशनल नंबर और एक तो इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, आई थिंक डेफिनेशन सबको पता होती है, तो जरा आप बताइए डेफिनेशन क्या होता है। अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. A number which can represent in the form of P by Q and Q is not equal to 0. और यहाँ पे जो P और Q होने चाहिए वो दोनों नंबर आपके क्या होते हैं, इंटीजर होने चाहिए। तो ये जो आपका फॉर्म होगा, नंबर जो बनेगा, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, वेयर P और Q जो है क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, तो जरा आप बताइए कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। जस्ट इसका आप क्या करिए, अपोजिट बोल दीजिए। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इर्रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होगा। तो आप अगर इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए, अ नंबर विच कैन नॉट represent in the form of P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। देखिए डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा बस चेंज है कि a number which can not represent in the form of P by Q। ओके, तो देखिए बात ये है सिंपली कि एक कोई नंबर है, या तो वो क्या होगा, रेशनल होगा, या तो वो नंबर क्या होगा, इर्रेशनल। ये दोनों एक दूसरे के एकदम से अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एकदम से अपोजिट है। तो बेसिकली या तो नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल होगा, या तो नंबर हमारा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो थोड़ा सा देखिए हम आपको आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई नंबर आपके सामने जो दिया है वो रेशनल है नंबर या इर्रेशनल नंबर है। ओके, सो अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, देखिए जैसे अगर हम नंबर लिखें 1/2, तो क्या ये नंबर आपका रेशनल नंबर है 1/2? क्या ये आपका रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्या ये जो 1 है ये P लिखा हुआ है? हाँ सर, ये P लिखा हुआ है। ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? Q लिखा हुआ है। यानी कि ये जो P और Q है, 1 और 2 है, ये दोनों इंटीजर है। हाँ सर, दोनों इंटीजर है। और देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जिसको हर कहा जाता है, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, इसलिए ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखना चाहें, तो अगर आप 22/7 लिखते हैं, तो 22/7, तो देखिए 22 भी आपका क्या है, इंटीजर है, 7 भी आपका क्या है, इंटीजर है, और P बाई Q के फॉर्म में लिख चुके हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 7 है, 0 नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और अगर हम लोग √4 की बात करें, √4, तो आप सोच के बताइए क्या ये नंबर आपका रेशनल नंबर है? सोच के बताइए। जी हाँ, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, जरा समझिएगा। देखिए 4 है, √4 है, √4 को आप क्या लिख सकते हैं,
2 लिख सकते हैं भाई, और 2 नॉर्मल लिखिए, चाहे 2/1 लिखिए, या यहीं से आप y1 लगा दीजिए तो गलत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि p/q के फॉर्म में पूरा नंबर लिख दिया। 2/1, यहाँ पे 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और यहाँ डिनोमिनेटर में कोई भी जीरो नहीं है। कोई भी जीरो होने का मतलब कि होल नंबर पूरा जीरो नहीं होना चाहिए, ये पूरा पार्ट आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा तो आपका क्या होगा, रियल नंबर, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो 2/1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे √4 के बारे में कोई पूछता है तो आप सिंपली उसको बोल दीजिए कि सर ये √4 हमारा क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। ओके, सो एक आध एग्जाम्पल अगर हम लोग और देखना चाहें तो -0.5 तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि -0.5 है ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं है। तो अगेन आप देखिए, अगर आपके पास -0.5 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। यार 0.5 मतलब हाफ, आधा, यानी कि 1/2। तो -0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो आप जब -1/2 को जब आप फिर से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। तो देखिए 1 भी क्या है आपका, एक तरह से इंटीजर है। हाँ, कैसा इंटीजर है सर, नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या दिक्कत है भाई, हमने तो यहाँ पे केवल और केवल कहा है कि जो ऊपर का नीचे का यानी अंश हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, केवल और केवल इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे -1 कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। 2 भी कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर तो है ना दोनों, तो बस नीचे जीरो नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो -0.5 है ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, सो एक एग्जांपल अगर हम लोग और ले 0.414141 बार, जैसे देखिए क्या है, अगर हम लोग एग्जांपल इसी में, ठीक है, इसी में कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है 0.41 बार, 0.41 बार, तो ये नंबर आपका क्या है कि रेशनल है या नहीं है। आप जरा सोच के बताइए, वीडियो पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा आप विचार कर लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करके हमें आंसर बता दीजिए कि 0.41 आपका क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है। ओके, तो देखिए 0.41 आपका क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। 0.41 आपका क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। सर कैसे, आप प्रूफ करिए। ओके, देखिएगा, जैसे आपका ये 0.41 है। ओके, तो अभी यहाँ पे केवल डेफिनेशन लिखी है, तो यहीं पे हम प्रूफ कर देते हैं। आप क्या करिए, देखिए 0.41 को हमको प्रूफ करना है कि ये आपका क्या है, एक तरह से रेशनल नंबर है 0.41। आप क्या करिए, आप मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.41 बार। ओके, तो आप जरा बताइए दोस्तों कि आप लोग बार का मतलब क्या समझते हैं। बार से आप क्या समझते हैं कि वही डिजिट जो है आपका क्या हो, रिपीट करे अगेन अगेन अगेन। तो यही देखिए 4141 आपका बहुत बार रिपीट हो रहा है। 4141 जो है आपका वो क्या होगा, वो रिपीट होते चला जाएगा। देखिए यही नंबर आपका क्या है, 41414141 वही हर बार रिपीट हो रहा है। अभी देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, p/q के फॉर्म में बनाना है, कन्वर्ट करना है, और आपको शो करना है, इस डेफिनेशन से ट्रू करना है कि ये आपका क्या है, रियल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है। ओके, सो x इज इक्वल टू ये है। तो आप चेक कर लिया करिए हमेशा, ऐसा मतलब 9th में आपने पढ़ा होगा, मतलब इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितने डिजिट बाद हमेशा हर बार रिपीट कर रहा है, ये 2 डिजिट बाद हर बार रिपीट कर रहा है, 414141414141। आप क्या करिए, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉइंट के बाद जितने डिजिट आपके बार बार रिपीट कर रहे हैं उतने से ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 414141 रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप जब पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इक्वेशन उसको 1 मान ले रहे हैं, इसको आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट। तो यानी कि ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 41.4141414141। आप चाहे जितने 41 करते जाइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन इसको हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन
सेकेंड वाले में से क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जरा आप बताइए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर साइड देखिए 99x आ जाएगा, 100x में से x जाएगा तो कितना आएगा, 99x आ जाएगा। और इस वाले पूरे पार्ट्स में से ये वाला पूरा पार्ट जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आई थिंक 41 पॉइंट जो है वो 0000 हो जाएगा। एम आई राइट? यस। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 41/99। तो देखिए स्टार्टिंग में आपने जो माना था x इज इक्वल टू 0.41 था भाई, सेम वही नंबर था जो यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है, वही नंबर हमारा क्या आ गया, फिर से आ गया है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू निकल आई है, जो x इज इक्वल टू 0.41 माना था वो अभी भी इसके बराबर है। तो आप इसको 0.41 का बार भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, अब आप डेफिनेशन आराम से सेटिस्फाई करा सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है? यस सर है। p यहाँ पे इंटीजर है? हाँ है। q यहाँ पे इंटीजर है? हाँ है। q की वैल्यू 0 है? नहीं है सर। तो क्या हो गया, ये आपका एक तरह से रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जिसको नहीं आता हो उसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो आई थिंक हमने काफ़ी एग्जाम्पल दे दिए हैं कि रेशनल नंबर आप पहचान लें। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आप देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप क्या करिए आराम से नोट्स बनाते चलिए, प्रिपेयर करते चलिए, उसको अगेन 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 रिवाइज करते चलिए। जैसे जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा है उसको फिर से क्या करिए, 10 दिन बाद 12 दिन बाद आप क्या करिए, उसको रिवाइज करते चलिए आराम से। वो एक बार पढ़ने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए एकदम से ईजी होगा। अभी ये क्लास 10th का ख़त्म हो रहा है। 10th का ख़त्म होने के बाद हम लोग 11th का स्टार्ट करेंगे। 11 12 दोनों का पैरेलल में चलाएंगे। तो केवल मैथ का ही अभी हम लोग स्टार्ट करें हैं, मैथ का ही पढ़ाएंगे। ओके, तो जब मैथ ख़त्म होगा तो उसके बाद कोई और सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, इर्रेशनल नंबर, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अब एग्जाम्पल हम एक बार में आपको लिख रहे हैं। √2, √3, √5, √7, √8। ओके, ये सारे नंबर आपके कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर है। पाई, √3/2, ओके, 2√3 और ई और नंबर्स, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं हम लोग। और एक देखिए गोल्डन रेशियो होता है, ये साई, ठीक है, ये भी आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मोर एंड मोर एग्जाम्पल लिखा हुआ। देखिए पाई आपका जो है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है पाई की वैल्यू। पाई की खोज किसने की थी, पाई के बारे में किसने बताया था, आपके मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने बताया था पाई के बारे में। और किसके बारे में बताया था, जीरो की खोज की थी। और यहाँ पे जो ई होता है, ई यूलर नंबर, ई को क्या बोलते हैं हम लोग, यूलर नंबर बोलते हैं। ई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 2.71। अभी देखिए ई का यूज नहीं आएगा। आप जब बीटेक वगैरह करने जाएंगे या कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ई की ज़रूरत पड़ेगी। अभी नॉर्मली ई की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। या आपने कैलकुलेटर देखा हो तो कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर में दिया होता है ई के बारे में, ई के बारे में कैलकुलेटर में दिया होता है। और ई की वैल्यू जो डिफाइंड होती है 2.71 होती है। तो ये सारे नंबर आपके क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। और अगर हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल की बात करें, मोर एग्जाम्पल, हैंडरिटन पीडीएफ की नोट्स हमने गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ठंडी में नोट्स बनाने में आलस आ रही हो, अभी तो फिलहाल ठंडी है, आप जब देख रहे हैं तो अब पता नहीं मतलब इस टाइम पे कौन सा समय है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, जैसे आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 0.10, 101, 000, 1401। बस आप देखते रहिए, जरूरी नहीं कि आपको ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है। बस आप क्या करिए, एक बार माइंड में रखिए ज़रूर इस चीज़ों को। जब आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा और भी ईजी रहेगा समझना आगे।
जरूरी नहीं कि आप सब चीज़ याद ही रखें। अभी यहाँ कोचिंग के क्लास 12th वाले लोग हैं, पता नहीं 12th वालों के अंदर क्या है, वो लोग इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे बिजी रहते हैं, पूरा दिन स्टेटस लगा रहे हैं, कोई ये सैड सॉन्ग लगा रहा है, कोई वो कॉमेडी वीडियो लगा रहा है, पूरा दिन बस केवल और केवल स्टेटस में ही बिता देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कुछ भी ऐसा मत करिए, सीधा केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस करिए। और अगर आप सारे लेक्चर्स आप देख के उसके बाद उसका नोट्स बना के अगर आप रिवीजन करके चले जाएंगे एग्जाम में, तो मैं ये एक बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपके मार्क्स जो होंगे वो मैथ में 90 एबव ही आएंगे, 90 एबव। देखिए हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो हमारे 98 आए थे, तो हमें देखिए 98 लाने का रास्ता पता हुआ है, हम आपको वो सारा चीज़ सिखा सकते हैं, हम आपको वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद का जो हार्डवर्क है वो आपको खुद को करना है। और इवन ऐसा नहीं है, जब हम पढ़ रहे थे तो हम तो अगर 98 ला सकते हैं, उसके बाद सिर्फ 2 नंबर की बात बची है, तो हम अब तो 100% का भी रास्ता आपको दिखा सकते हैं। बस आपको क्या है कि फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करिए, बस कंटिन्यू देखते जाइए लेक्चर, सारा नोट करते जाइए, नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। उसके बाद हम आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम फर्स्ट क्लास होगी, इस बात की गारंटी है। आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद अभी हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस की लिस्ट जारी करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम्स में मतलब कि मोस्ट प्रेफर किया जाता है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार आता है, तो उसी क्वेश्चन की लिस्ट हम लोग देंगे। तो आप क्या करिए, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इर्रेशनल नंबर के। जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए सारे एग्जाम्पल क्या हैं, आपके इर्रेशनल नंबर। तो आपके दिमाग में आएगा सर अभी तो आपने कहा था कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू जो आपने लिखी थी 22/7, पाई की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 22/7। आपने कहा था सर 22/7 जो है वो क्या है, कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और आप अभी कह रहे हैं कि ये जो आपका पाई है ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। हाँ देखिए एक्चुअली में बात सही है, ये जब 22/7 आपका लिखा हो, जब 22/7 लिखा हो, तब आप इस नंबर को क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। अगर 22/7 के अलावा अगर आपके पास पाई लिखा हो या 3.14 करके लिखा हो, तो आप उस नंबर को क्या मान के चलेंगे, इर्रेशनल। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, याद रखिए, एकदम गांठ बांध दीजिए कि जो आपका पाई होता है, पाई इर्रेशनल होता है, लेकिन पाई की वैल्यू अगर 22/7 लिखी जाती है तो वो आपका क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है, सॉरी। सेम इसी तरह से ई में भी है, ई आपका क्या होता है, एक तरह से इर्रेशनल नंबर होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो 2.71 आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में पाई की पूरी वैल्यू लिखी गई है। और ये क्या है, सॉरी, ये जो है पाई की पूरी वैल्यू लिखी गई है, ये क्या है, ई की पूरी वैल्यू लिखी गई है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये साई की वैल्यू लिखी गई है। साई के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं होता है, मतलब बहुत रेयर लोगों को पता चलता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गोल्डन रेशियो। साई को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन रेशियो। बस आप जानते रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद होना चाहिए। ई को हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर नंबर। ई को हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर नंबर, यूलर नंबर। ई की जो वैल्यू होती है आप सिर्फ इतना याद रखिए 2.7। गोल्डन रेशियो की जरूरत तो बहुत कम पड़ती है, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। ओके, सो ये कंप्लीट चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। रेशनल नंबर, या तो आपका नंबर कोई लिखा होगा तो वो क्या होगा, रेशनल होगा, या तो वो नंबर आपका क्या होगा, इर्रेशनल। तो जरा आप देखिए यहाँ पे इर्रेशनल नंबर को देखने से एक बात क्लियर होती है, एक छोटी सी बात। वो बात क्या है, इर्रेशनल नंबर में देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 1 0 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ 1 0 के बाद क्या हुआ, 2 0, 2 0 के बाद क्या हुआ, 3 0, 3 0 के बाद क्या हुआ, 4 0। तो ये क्या है, एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग मतलब कहीं भी जाके ये रुकने वाला नहीं है, ये कहीं भी जाके रुकने वाला नहीं, ये सीधा सीधा बस ऐसे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। आप जितना बढ़ाते जाएंगे जाता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये वाला टर्मिनेटिंग नंबर है, नहीं सर। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई आप इसको और भी आगे बढ़ाते जाएंगे तो अभी एक बार 1 आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसे आता ही चला जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वाला नंबर देखिए, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये वाला नंबर देखिए, इसमें तो देखिए कोई पैटर्न मैच ही नहीं कर रहा है। इसमें हर बार देखिए नंबर डिफरेंट आ जा रहा है, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9। हर बार देखिए कुछ ना कुछ अलग मैटर आ जा रहा है, सारे नंबर्स आ रहे हैं।
तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो अभी तो आपको सिर्फ ये सीरीज जो देख के आपको सिर्फ एक आइडिया लगा होगा कि सर इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बार जरा और क्लियर करिएगा, ये जो आपके इर्रेशनल नंबर है, क्या ये नंबर नॉन रिपीटिटिंग भी है? अगेन सुनिए, ये जो आपके इर्रेशनल नंबर हैं, ये सारे नंबर आपके नॉन रिपीटिटिंग भी है? हाँ सर, नॉन रिपीटिंग भी है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी सीरीज आपकी रिपीट नहीं कर रही है बार बार, कोई भी सीक्वेंस आपका रिपीट नहीं कर रहा है। भाई आप देखिए यहाँ पे कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा, आप एक बार 1 0 रिपीट करवा रहे हैं, दूसरी बार 2 0, तीसरी बार 3 0, चौथी बार 4 0। अगर कोई सीक्वेंस हमारा रिपीट कर रहा होता तब तो उसको हम लोग क्या करते, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते। भाई अगर ऐसे ही कोई नंबर लिखा होता 0.12121212 ऐसे अगर कोई नंबर होता तब तो हम इसको क्या बोल देते, भले वो नॉन रिपीटिटिंग है, भले वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस नंबर को अपन क्या बोल देते हैं कि वो नंबर सर आपका क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि सर 0.12 को हम लोग 12 बार लगा देंगे, इसको x मान के 100 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स जो है आपके वो दो तरह से प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं। क्या? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिटिंग। तो आप इर्रेशनल नंबर के बारे में एक बात कंफर्म बोल सकते हैं 100% कि जो इर्रेशनल नंबर होता है वो आपका कैसा नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो आप इस बात को क्या करिए, नोट करके लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में। नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इर्रेशनल नंबर और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो सेम बात निकल के आई थी, इसीलिए हम लोगों ने नोट में इस बात को नोट किया है कि नंबर जो आपका था कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, नंबर आपका क्या था, पैटर्न पे रिपीट नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग उसको क्या बोले हैं, नॉन रिपीटिटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग तो वो नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होने वाला था, वो आप जितना बढ़ाते चले जाते उतना बढ़ता चला जाता। जैसे पाई की वैल्यू है 3.1489 के आगे भी आप जितना एक्सटेंड कर सकते हैं उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका नंबर एक्सटेंड होता रहेगा। ओके, सो ये पूरा पार्ट था आपका रियल नंबर का। तो यहाँ तक आप पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अभी पहले कुछ क्वेश्चंस है रेशनल नंबर और इरेशनल पे बेस्ड ऑन, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखिएगा, एग्जांपल लिखिएगा। सर आप कॉपी लेके पढ़ाते हैं? जी हाँ, कॉपी में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग फॉलोइंग as rational and irrational number। मुद्दे की बात करें तो आपको बताना है नंबर्स देख के कि नंबर्स आपका रेशनल नंबर है या नंबर आपका जो दिया है वो इर्रेशनल नंबर है। तो अभी हम ढेर सारे नंबर लिखते हैं, जैसे कि पहला है √4, दूसरा है 3√18, तीसरा है √1.44, चौथा एग्जाम्पल है √9/27, √9/27। आप नहीं लिख पाएंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा, अदरवाइज नोट्स में तो लिखा ही होगा, नोट्स में आप वहाँ से पिक कर लीजिएगा। 5, 6, √100। कितने हलवा क्वेश्चन है, तुम लोग कर लोगे। बहुत ज़्यादा हलवा लगे तो बताना, थोड़ा सा चीनी कम करेंगे हलवे में तो कड़वा आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुम लोगों को समझ में आएगा। √3+1 का होल स्क्वायर, √3+1 का होल स्क्वायर 7, उसके बाद 8 यहाँ पे आ जाएगा, √5+1 इंटू √5 - 1। ओके,
और अगर हम लोग 9th वाले एग्जाम्पल्स की बात करें तो √3 + √4 √5 + √6 ओके। सो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, आपको सारे एग्जांपल्स में आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ रेशनल नंबर एंड विच वन इज़ इरेशनल नंबर। आपको देख के बताना है कि कौन सा नंबर आपको रेशनल है और कौन सा नंबर आपके सामने जो लिखा है इरेशनल नंबर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले नंबर से। जरा आप बताइए पहला नंबर आपका क्या है, रेशनल है या इरेशनल नंबर? पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके सोच के बताइए। ऑब्वियसली अगर √4 की बात कही जाए तो √4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। हाँ सर 2 लिख सकते हैं, 2/1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2/1 आपका देखिए p/q के फॉर्म में हो चुका है। p और q दोनों क्या है आपके इंटीजर्स हैं, और अगर इंटीजर आ चुके हैं तो फिर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इंटीजर है तो मतलब सब कुछ है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं है तो आपका क्या हुआ, ये रेशनल नंबर हो गया। और जरा आप सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे तो सेकंड क्वेश्चन आपसे जो कहा गया है वो क्या है, 3√18। 3√18 ओके। सो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आप 3√18 करेंगे तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई थिंक 9 × 2 लिख सकते हैं। आप अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × √9 × √2 लिख सकते हैं। हाँ सर, और √9 की वैल्यू जरा बताइए 3 होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9√2। आपको जरा बताइए, आपको पता होता है कि सर √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। भाई अभी तो हमने बताया था कि √2 क्या है आपका, वो इरेशनल नंबर है। √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, सारे नंबर क्या हैं आपके इरेशनल नंबर हैं। भाई अगर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर 4 को और 9 को छोड़ दीजिए, 4 और 9 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जो भी आपके 10 तक हैं वो सारे के सारे नंबर क्या हैं आपके इरेशनल नंबर हैं। ओके, तो √2 आपका कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। आई थिंक अगर 9 × √2 की वैल्यू रखेंगे 1.4189, तो ये मल्टीप्लाई करके भी रुकेगा थोड़ी ना। आप जितना मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। आई थिंक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, रेशनल लिखते हैं। इसको रेशनल लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इरेशनल नंबर। आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको रेशनल, इसको इरेशनल नंबर। और जरा आप थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, थर्ड वाला। थर्ड में क्या है, √1.44। ओके, सो अगर रूट में है तो रूट में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर रूट में ही हम थोड़ा सा कार्यक्रम करें कि 144 को अगर अपॉन 100 लिख दे। सर ये कैसे हुआ, जादू से? नहीं, जादू से नहीं हुआ है ये। आप पॉइंट हटा के, दशमलव हटा के नीचे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 0 रख देंगे, तो यहाँ से ये 2 0 आ जाएगा। और ज़रा आप बताइएगा कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। 12 का क्या है, स्क्वायर रूट है। 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, 12 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 12/10 ऑब्वियसली सब लोग देख के बता देंगे कि सर ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर। वैसे अगर किसी को और ज़्यादा चुल्लू हो तो वो डिवाइड करके 1.2 बता सकता है कि सर ये आपका नंबर कैसा है, वो रेशनल नंबर है। ओके, सो ये आपका थर्ड एग्जांपल हुआ। फोर्थ, और अगर हम लोग फोर्थ के बारे में बात करें, फोर्थ क्या है आपका, 9/27। ओहो, आहा, 52 गज का दामन टक के चले ली। 9/27, तो रूट में 9/27 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 27। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मत करिए इसके अंदर। 9 1 जा 9, 9 × 3, 9 × 3 × 27। ओके ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/√3। तो भैया जब आपको पता है कि √3 जो है इरेशनल नंबर है तो काहे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, सीधा सीधा बोल दीजिए कि सर ये जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। भैया ऑब्वियसली कैसे, अगर और भी अगर सवाल आपसे कहा जाए कि सर कैसे, देखिए यहाँ पे 1 क्या है, इंटीजर है। √3 इंटीजर है नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया था कि जो p/q होता है, p/q बड़े बड़े अक्षरों में बताया था आपको कि जो p/q होता है ये कैसा होना चाहिए आपका,
इंटीजर होना चाहिए, ये आपका p कैसा होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ज़्यादा नीचे हो गया होगा, दिख नहीं रहा होगा। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल 4 की बात करें, फोर्थ, तो √9/27, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। तो अगर हम लोग इसको p/q के फॉर्म में माने तो यहाँ पे देखिए p एक इंटीजर है, हाँ है, लेकिन q एक इंटीजर नहीं है। q क्या है, इंटीजर नहीं है। q की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो ऑब्वियसली q जो है वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। अतः ये इर्रेशनल होगा, अतः ये इर्रेशनल होगा। नोट कर लीजिए 9/27 क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। फिफ्थ पे आइए, फिफ्थ पे जल्दी से, कम ऑन हरी अप। माइनस रूट में 0.64, ओके। अगर रूट के अंदर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रूट के अंदर कोई भी आपका होल नंबर होता है, होल नंबर जिसका कि हम लोग क्या कर सकें कि स्क्वायर रूट निकाल सकें, कोई ऐसा नंबर हो जो कि होल नंबर हो जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकें, तो वो आपका क्या होता है कि ऑलवेज इस रूट को सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पे अगर माइनस टाइम्स रूट 0.64 है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा, -0.8। तो ऑब्वियसली अगर आप -0.8 को कन्वर्ट करना चाहेंगे अपॉन 10 कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये आपका कैसा हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, आर। तो ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग आर लिखे हुए हैं। और अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करें, √100 की बात करें, तो √100 तो यार आप देख के ही बता सकते हैं कि सर ये मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ। छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। √100 कितना हो जाएगा, 10, 10 धम्मा 100। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा ऑब्वियसली। क्यों सर, p/q के फॉर्म में तो नहीं है। कुछ लोग यही कह रहे होंगे, नहीं ये p/q के फॉर्म में है, 10/1 लिखा हुआ है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। हो गया कमाल धमाल, दोनों आपस में खुश हैं मियाँ बीवी। पता नहीं कुछ लोग महिला मित्र बनाने के चक्कर में पड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई पे कम ही ध्यान दे रहे होंगे, हमें पता है। सो अगर हम लोग 8th नंबर एग्जाम्पल की बात करें जल्दी से, 8th या 8th पे पहले 7 आएगा। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा, √3 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर +2 × √3 × 1 कितना होने वाला है, 3 + 1 + 2 √3, बोले तो 4 + 2 √3। अब देखो यार, √3 तुमको पता है कि कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। √3 में अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी इरेशनल नंबर। उसमें तुम 4 चाहे जोड़ दो, चाहे 5 जोड़ दो, चाहे 100 जोड़ दो, चाहे 50 जोड़ दो, 1000 जोड़ दो, 2000 जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, कोई भी रियल नंबर जोड़ दो, वो क्या होगा, इरेशनल का इरेशनल ही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो ये आपका कैसा नंबर होगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल। तो अभी ज़्यादा महिला मित्र के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं हमने देखे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, सभी को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ अब कंबाइन करके पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा सा पार्ट बनाते हैं जो कि हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर का हो जाएगा। और आपने देखा इस रियल नंबर के अंदर एक बड़े से स्टेट के अंदर, या आप कह सकते हैं हाँ ये स्टेट है, और इसके अंदर ये एक स्टेट है हमारा, और एक ये हमारा दूसरा पार्ट हुआ।
इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इर्रेशनल नंबर। इस ग्राफ से थोड़ा सा आपको क्लियर चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, थोड़ा सा समराइज हो जाएगा आपका, इसीलिए हम लोग ग्राफ ये बना के पढ़ रहे हैं। पूरा पार्ट जो है ये बॉक्स, ये आपका रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रेशनल नंबर का, ये इर्रेशनल नंबर को। और रेशनल नंबर के अंदर आपका क्या आता है बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं तब भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग। जो आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अंदर आपका आएगा इंटीजर्स, आता है या नहीं, इंटीजर्स। इंटीजर्स के और इनसाइड अगर आप आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, होल नंबर, एम आई राइट, होल नंबर। और अगर होल नंबर के थोड़ा सा और इनसाइड आएंगे तो क्या मिलेगा, वो आपको नेचुरल नंबर। क्या मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर, जिसको आप क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ओके, सो देखिए सबसे जो आपका छोटा पार्ट होता है, सबसे जो बेसिक आपका नंबर होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में हम लोग कौन कौन से नंबर लेते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स जितने भी होते हैं। उसके बाद हम लोग कौन सा नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर। होल नंबर के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं हमारे, इंक्लूडिंग जीरो, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो हमें क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, जरा होल नंबर्स के जब आप ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा जब कम रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे जाते हैं, तो क्या बन जाता है आपका, इंटीजर्स, जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स में आपको पता है कि नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं, जीरो इंटीजर भी आता है, तो ये सारे नंबर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिएगा इंटीजर के जस्ट ऊपर जब जैसे ही आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में अगर देखा जाए तो आप जैसे बोल सकते हैं √4 एक रेशनल नंबर है, 1/2 एक रेशनल नंबर है, -3/4 एक रेशनल नंबर है। और अगर हम लोग 0.41 वाले एग्जाम्पल की बात करें, आपको याद आ रहा है, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले किया था, या नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में रहा होगा, 0.41 का बार अगर देखा जाए तो ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर इसको हम कहें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप इजीली जो है इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो 0.41 हुआ, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो अगर इसके बाद अगर हम लोग और कुछ भी नंबर लिखना चाहें तो जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें तो 9/2 कर सकते हैं, ये भी आपका रेशनल नंबर है। अब देखिए ये जितने भी नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। भाई जितने भी नंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर ये नहीं है, पूरा पार्ट जो है ये आपका, ये तो केवल और केवल क्या था, नेचुरल नंबर था। और अब अगर आप मिलाना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नेचुरल नंबर वाले नंबर को और ये जो होल नंबर वाला नंबर है पूरा, इतने से पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूरे को होल नंबर कहा जा सकता है। इसको भी कह सकते हैं होल नंबर, इसको भी कह सकते हैं होल नंबर, लेकिन उसमें क्या होगा, जीरो भी आ जाएगा। अगर आप इतने पूरे को इंक्लूड कर देंगे तो कहेंगे सर ये जो पूरा इतना नंबर है ये हमारा क्या है, एक तरह से इंटीजर है। और अगर आप पूरे को इंक्लूड कर देते हैं इतने को, तो आप कह सकते हैं कि सर ये जितने भी हमारे पूरे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर भी कहलाएंगे। ओके, अगेन अगर हम लोग इर्रेशनल वाले नंबर्स की एग्जांपल की बात करें तो इर्रेशनल में आपको पता है कि सर क्या आता है, पाई होता है, √3 होता है, √2 होता है, √7 होता है, √8 होता है। ये सारे हमारे क्या नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ, पूरा सा रेशनल नंबर हुआ, और ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ। और अगर हम लोग इन सारे नंबर्स को मिक्स कर दें तो ये आपका क्या बन जाता है, रियल नंबर, जो कि आपका चैप्टर है। अगर हम लोग रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को कंबाइन कर दें तो ये आपका क्या बन जाता है, चैप्टर बन जाता है, जो कि आपका रियल नंबर चैप्टर है। तो अब देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन है, मतलब अगर सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटे सेट की, तो वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, वो सबसे छोटा है भाई। उसमें क्या है, 1 से लेके जितने भी नंबर हैं वो सारे हैं। होल नंबर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें जीरो भी आ जाता है, तो जीरो इंक्लूडिंग जीरो आप सारे नंबर्स लेते हैं तो उसको आप नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग इंटीजर्स में आते हैं तो इंटीजर्स में क्या है, ये आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है। अगर आप रेशनल नंबर पे कदम रखते हैं तो रेशनल नंबर थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये इर्रेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर का अपना एक अलग सेट है। तो अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर कंबाइन करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। तो यही आपका चैप्टर है। आगे भी हम लोग देखते हैं, चीज़ों को और भी समझेंगे।